Hello everyone, my name is Ankush and today we are going to read another story, and this is less of a story and more of a conversational English because we are going to read the conversation between lion and the camel, and the name of the story is The Ship of the Desert. Now pay your full attention to this story because this story will tell you how you have to do a conversation. So चलिए पढ़ते हैं इसको. तो कॉन्वर्सेशन है लॉइन और कैमल के बीच में. तो स्टोरी का फर्स्ट डायलॉग है लॉइन का. लॉइन रोअरिंग. रोअर का मतलब होता है दहाड़ मारना. तो लॉइन जो है वो दहाड़ मारते हुए बोलता है हु आर यू, तुम कौन हो. कैमल लुकिंग डाउन एट द लॉइन. शेर को नीचे की तरफ देखते हुए, क्योंकि लॉइन नीचा होता है, कैमल टॉल होता है, तो नीचे देखते हुए कैमल बोलता है आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट. मैं डेजर्ट का शिप हूँ, डेजर्ट का जहाज हूँ. डेजर्ट मतलब हो गया रेगिस्तान और शिप मतलब जहाज. तो कैमल क्या बोल रहा है कि मैं डेजर्ट का शिप हूँ. हु आर यू, तुम कौन हो. इसके बाद लॉइन क्या बोलता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. कॉन्वर्सेशन है तो किस तरह से डायलॉग बोले जा रहे हैं, आप वीडियो के बाद इनको बोलने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. तो लॉइन बोलता है डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो. आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ. अब यहाँ पे देखिए डोंट का यूज़ हुआ है स्टार्टिंग में. स्पीकिंग में आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं, बट रिटन इंग्लिश में हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करते हैं. तो ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे शुरू में यूज़ किया डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो. डोंट यू गो देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो. डोंट यू सिट हेयर, क्या तुम यहाँ नहीं बैठते हो. डोंट यू ड्रिंक, क्या तुम शराब नहीं पीते हो. डोंट यू गेट अप लेट, क्या तुम देर से नहीं उठते हो. तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी कॉन्वर्सेशनल स्किल्स इम्प्रूव होंगे. तो इसके बाद अब कैमल क्या बोलता है. लॉइन ने तो बोल दिया कि मैं राजा हूँ जंगल का, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो. तो कैमल बोलता है आर यू, क्या तुम ही हो. ओ आई सी, ओ अच्छा. आई सी का मतलब नहीं है कि मैं देखता हूँ, यहाँ पे आई सी मतलब ओ अच्छा. अच्छा के लिए हम यूज़ करते हैं आई सी. तो इसको भी आप ध्यान से समझ लें, राइट. और रोअर का मतलब दहाड़ मारना, तो दहाड़ मारते हुए. तो अब क्या होता है, अब इसके बाद लॉइन क्या बोलता है. तो इसके आगे लिखा है फ्राउन. फ्राउनिंग क्या होता है. फ्राउन मतलब जैसे अगर मैं आपको देखूं आईब्रो से एक एक्सप्रेशन बनाकर, उसको बोलते हैं फ्राउन करना. स्टेयर होता है घूरना. स्टेयर में अगर थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, आईब्रो का एक्सप्रेशन ऐड कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं फ्राउन. मतलब घूरते हुए, एक अलग सा एक्सप्रेशन बनाते हुए. जैसे आप मेरे को देखिए, जैसे मैं आईब्रोज़ को नीचे की तरफ करके थोड़ा सा हैरान होके और एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, अच्छा ऐसा है, तो वो एक्सप्रेशन जो बनता है उसको फ्राउन बोलते हैं. तो लॉइन जो है फ्राउनिंग करते हुए यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तुम अपने आप को डेजर्ट का जहाज बोलते हो. तो क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा है लॉइन को कि तुम डेजर्ट का जहाज हो, इसीलिए वो उसको घूर रहा है. फिर क्या बोलता है हाउ कैन यू बी अ शिप, तुम एक शिप कैसे हो सकते हो, तुम जहाज कैसे हो सकते हो. यू आर एन एनिमल, यू आर एन एनिमल, तुम एक जानवर हो. उसके बाद कैमल जो है स्माइलिंग, स्माइल करते हुए. अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशंस है ना बहुत मायने रखते हैं. अब कैमल है स्माइलिंग, आईएनजी लगा हुआ, यानी कि ये काम करते हुए. रोअरिंग दहाड़ते हुए. थिंकिंग सोचते हुए. ऐसी आगे आ रखा है ब्लिंकिंग, अपनी आँखों को झपकाते हुए, राइट. ऐसी वॉन्डरिंगली मतलब थोड़ा हैरानी के साथ सोचते हुए. तो ये सारे एक्सप्रेशंस ऐड कर रहे हैं. तो कैमल अब क्या बोलता है, इससे लॉइन ने क्या बोला यू आर एन एनिमल, तुम तो जानवर हो. ये कैमल बोलता है स्माइल करते हुए सो आई एम, वो तो मैं हूँ ही, बट लेकिन पीपल कॉल मी, लोग मुझे बोलते हैं द शिप, जहाज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट का. आई कैन वॉक, मैं पैदल चल सकता हूँ. अक्रॉस द डेजर्ट यानी कि डेजर्ट के पार, तो मैं पूरा डेजर्ट पार कर सकता हूँ पैदल चल के. इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, यानी कि गर्म आफ्टरनून में भी मैं पैदल चल सकता हूँ. इवन का मतलब है यहाँ पे भी, राइट. इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, हॉट आफ्टरनून में भी द सैंड बर्न्स,
जो रेत है, सैंड बोलते हैं रेत को, जो सैंड है वो बर्न करता है, बट लेकिन इट डजंट बॉदर मी, लेकिन ये मुझे परेशान नहीं करता है। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, तो ये मुझे परेशान नहीं करता। क्या? गरम रेत। इसके बाद अब लॉइन क्या बोलता है? लॉइन बोलता है आई कांट बिलीव इट, कहता मैं विश्वास नहीं करता इस बात पे कि तुम्हारे पैर नहीं जलाता होगा ये। तो कैमल उसके बाद बोलता है कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, क्या तुम डेजर्ट को पार कर सकते हो चलकर? उसके बाद अब लॉइन क्या बोलता है? ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग अभी बताया, पलकों को झपकाते हैं, उसको ब्लिंक करना बोलते हैं। तो शेर जो है वो पलकों को झपकाते हुए बोलता है नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता, बट लेकिन आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में भाग सकता हूँ। इसके बाद कैमल। अब यहाँ पे देखिए लिखा है विद डिसडेन। डिसडेन का मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना। किसी का मतलब एक तरह से उपहास उड़ाते हो, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो जैसे एक इस तरह की फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट, फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट फॉर समवन और समथिंग रिगार्डेड एज वर्थलेस। ठीक है, स्कॉर्न भी बोलते हैं आप, स्कॉर्न या डिसडेन, तिरस्कार करना, किसी का उपहास उड़ाना। तो कैमल जो है डिसडेन के साथ, यानी कि एक तरह से कह रहा हाँ ठीक है तुम तेज़ दौड़ते हो क्या फ़र्क पड़ता है, एक तरह से उसका हंसी सा उड़ा रहा है वो। तो कैमल विद डिसडेन यानी कि बिना कोई एक्सप्रेशन देते हुए, एक तरह से ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें किसी का उपहास उड़ाया जा रहा है। तो कैमल विद डिसडेन बोलता है एवरी एनिमल कैन डू दैट, वो तो हर कोई, हर जानवर कर सकता है। अब देखिए अगर लॉइन ये कह रहा है अभी मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ, तो कैमल कहेगा यार इसमें कौन सा बड़ी बात है, यानी कि तिरस्कार कर रहे हैं कि इसमें कौन सा तूने तीर मार लिया बहुत बड़ा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो वो एक्सप्रेशन है विद डिसडेन। तो हर एनिमल वो कर सकता है। आई अलोन, मैं अकेला, कैन रन, दौड़ सकता हूँ, ऑन सैंड, सैंड पर, रेत पर। आई कैन रन ऑन सैंड, मैं रेत पर दौड़ सकता हूँ, एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, 1 घंटे में 25 किलोमीटर की रफ्तार से। अब यहाँ पे ये सीखिए कि ऐट प्रपोजिशन स्पीड के साथ लगता है। मैंने अपनी प्रपोजिशन वाली वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब भी आपको स्पीड की बात करनी है तो आप ऐट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ हुआ ऐट का। तो आगे इसके देखिए क्या लिखा है, लॉइन। अब लॉइन वॉन्डरिंगली, वॉन्डर का मतलब होता है सोचना, पर कैसा सोचना? हैरानी के साथ, आश्चर्यचकित होकर। तो वॉन्डरिंगली मतलब हैरानी के साथ, सोचते हुए। हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसके बाद अब कैमल क्या बोलता है? कैमल बोलता है लुक एट माई फीट, मेरे फीट को देखो, फीट मतलब पैर, मेरे पैरों को देखो। दे आर थिक, ये मोटे हैं, मोटे मतलब आपने देखा थिन एंड थिक, थिन मतलब पतला और थिक मतलब थोड़ा सा मोटा। वे थिक हैं एंड पैडिड, और पैडिड हैं। पैड मतलब रुईदार होते हैं, पैड जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में भी पैड पहने जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, पैड बॉल को पैरों पे लगने से बचाते हैं। तो उसी तरह से इसके जो पैर हैं वो क्या है, पैडिड है। द हॉट सन, गर्म सूर्य, डज नॉट बर्न दैम, वो उनको नहीं जलाता है। फिर उसके बाद लॉइन क्या बोलता है? लॉइन माई फिट आर पैडिड टू, मेरे पैर भी पैडिड हैं। ठीक है, ये देखिए इसके पैर भी पैडिड हैं। अब पैडिड यहाँ पे यूज़ हो रहा है एडजेक्टिव, थिक यूज़ हो रहा है एडजेक्टिव, और टू का मतलब भी। कह रहे हैं मेरे पैर भी पैडिड है, लॉइन कह रहा है। आगे लिख रहा है थॉर्न्स, थॉर्न्स मतलब होते हैं कांटे, कांटे मतलब थॉर्न्स। थॉर्न्स डोंट प्रिक, प्रिक मतलब चुभना, थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम, जो कांटे हैं वो उनको, उनमें चुभते नहीं है। एंड और आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, 80 किलोमीटर्स एन आवर, 80 किलोमीटर 1 घंटे में। इसके बाद अब कैमल क्या बोलता है? कैमल बोलता है कि दैट्स ट्रू, ये सच है, यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, तुम 80 किलोमीटर दौड़ सकते हो 1 घंटे में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, बट लेकिन कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो, इवन अ माइल, 1 माइल भी, ऑन द हॉट सैंड, गर्म रेत पर। इसके बाद अब लॉइन क्या बोलता है? लॉइन बोलता है मे बी नॉट बट, अब ये बट बोल के
फिर कैमल क्या करता है, इसको इंटरप्ट कर देता है। तो इंटरप्टिंग, ठीक है, इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में दखल देना, हस्तक्षेप करना। तो कैमल बीच में उसे टोकते हुए, लॉइन ने बोला मे बी नॉट बट, बोल रहा था कुछ, तो कैमल ने इंटरप्ट कर दिया, इंटरप्ट करते हुए एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर, और तुम पानी के बिना भी नहीं जी सकते हो, फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए, कैन यू, क्या तुम जी सकते हो। यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग पर मैंने आपको पूरा लेसन दे रखा है, जिसमें मैंने आपको 7-8 एडवांस लेवल के क्वेश्चन टैग्स यूज़ करने सिखाए हैं। तो सब कुछ बता रखा है इन शॉर्ट मेरे कोर्स के अंदर। और आपको अगर नहीं पता, मेरा कोर्स जो है वो 1 ईयर का कोर्स है इंग्लिश का, बेसिक टू एडवांस लेवल, लैंग्वेज है हिंदी टू इंग्लिश, और जिसमें 550 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। मेरी 8 की 8 बुक्स का PDF भी मैंने उसमें दे रखा है, सो दैट आप वो रीड करके अपनी इंग्लिश को ओवरऑल 360 डिग्री इम्प्रूव कर सकें। और साथ में फेसबुक ग्रुप भी है स्पीकिंग के लिए, रोज़ मैं एक टॉपिक देता हूँ, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर स्पीकिंग करते हैं। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, नीचे भी आपको दिख रहा होगा, और प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, तो उसको डाउनलोड कर लें और 1 ईयर कोर्स को ज़रूर और ज़रूर ज्वाइन करें। क्योंकि स्टोरी रीडिंग, कॉन्वर्सेशन पढ़ना या कुछ भी आप करते हैं, उसके लिए इंग्लिश का आना ज़रूरी है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने इंग्लिश नहीं सीखी है और वो ये चीज़ें करता है, तो उसको डेफिनेटली रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं जो उसको मिलने चाहिए। सो यू आर सपोज टू ज्वाइन माई 1 ईयर कोर्स सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर overall English, and after that you have to start reading all these stories and conversational speeches and many more things, right? But before that learn English. तो अब कैमल बोलता है यू कैनॉट लिव विदाउट वाटर, तुम पानी के बिना नहीं जी सकते हो एक हफ्ते भी। कैन यू, क्या तुम जी सकते हो। इस पर अब लॉइन क्या बोलता है, लॉइन बोलता है नो, नहीं, आई कांट, मैं नहीं जी सकता हूँ पानी के बिना। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे पानी रोज़ चाहिए। बट लेकिन डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, कि तुम पानी के बिना रह सकते हो। यहाँ पे डू का मतलब है रहने के लिए। तो बट डोंट टेल मी, कह रहा है कि अब लेकिन ये मत कहना कि तुम पानी के बिना रह सकते हो। तो उसके बाद अब कैमल क्या बोलता है, यस, हाँ, आई कैन, मैं रह सकता हूँ। देर आर नो रिवर्स और लेक्स, कह रहे हैं कि ना तो नदियाँ हैं ना लेक्स हैं इन अ डेजर्ट में। बट लेकिन दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन ये चीज़ मुझे परेशान नहीं करती है। बॉदर मतलब डिस्टर्ब, परेशान करना। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर, मैं 200 बॉटल्स पानी की पी सकता हूँ एट अ टाइम, एक बार में। इसके बाद अब लॉइन क्या बोलता है, लॉइन बोलता है रियली, सच में, यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, तुम्हारे पास जरूर बड़ा पेट होगा। अब यहाँ पे मस्ट विल को रिप्लेस कर रहा है, जिसका मतलब होगा। अब यहाँ पे फ्यूचर की बात करें तो यू विल हैव अ बिग स्टमक, यानी कि फ्यूचर में होगा। लेकिन प्रेजेंट में अगर बताना हो कि प्रेजेंट में हमें ऐसा लगता है, तो हम यूज़ करते हैं वुड, क्योंकि हिंदी सेम है। ये चीज़ भी मैं आपको बार बार बहुत बार बता चुका हूँ अपनी 30 वीडियोज़ के अंदर, तो देख लेना वो सारी वीडियोज़। तो यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। अब जब हम ज़्यादा संभावना बताते हैं कि ज़रूर, तो हम वुड को रिप्लेस करते हैं मस्ट में, और शायद होता तो मे में, शायद ही होता तो माइट में। उसके बाद ये हैव जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम कह रहे हैं सच में तुम्हारे पास तो बड़ा पेट होगा। कैमल प्राउडली, मतलब घमंड से, गर्व से बोलता है अब, यस आई हैव अ बिग स्टमक, हाँ मेरा बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर, मैं स्टोर कर सकता हूँ वाटर, पानी को, फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। आई कैन स्टोर फूड, मैं खाने को भी स्टोर कर सकता हूँ फॉर 2 वीक्स इवन, 2 हफ्तों के लिए भी। कह रहे मैं तो फूड को भी स्टोर कर सकता हूँ 2 हफ्ते के लिए। अब लॉइन जो है वो शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत रुचि लेते हुए, दिखाते हुए बोलता है, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम अपने पेट में फूड भी स्टोर करते हो। फिर कैमल बोलता है नो आई डोंट, मैं स्टोर नहीं करता हूँ। आई स्टोर इट, मैं इसे स्टोर करता हूँ इन माई हम्प, अपनी हम्प में। अब हम्प क्या होता है, अब आपको दिखा देता हूँ। ये ऊँट जो है
ऊँट का जो ये कुब्बड़ निकला होता है इसको बोलते हैं हम्प, राइट। हम्प याद कर लो, जिसको भी याद नहीं है इसको हम्प बोला जाता है। तो कह रहा है आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं इसको अपनी हम्प में रखता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड, मैं बहुत खाता हूँ। एट वन टाइम, एक बार में। देन फिर आई डोंट नीड टू ईट, फिर मुझे खाने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर अ फोर्टनाइट, 15 दिन के लिए, 14 दिनों के लिए। फोर्टनाइट होता है 14 दिन, ठीक है। और एक चीज़ और मुझे याद आई कि मैंने शॉर्ट्स पे वीडियोस बनानी शुरू करी हैं। आप मेरी सारी शॉर्ट्स वाली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। चैनल को ओपन कर लें, चैनल को ओपन करके बिकम इंग्लिश चैम्पियन को, वहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन मिलेगा आपको, वीडियोस का, शॉर्ट्स का। तो उसको ओपन करके मेरे शॉर्ट्स भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी मैंने फोर्टनाइट बताया था। छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी 1 मिनट की, और आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अब लॉइन क्या बोलता है, तो उसने बोला कि मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फोर्टनाइट तक, 14 दिन तक। लॉइन बोलता है दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी दिलचस्पी वाली बात है। बट लेकिन व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। अब कैमल बोलता है आई ईट लीव्स, मैं पत्ते खाता हूँ। बट लेकिन देर आर नो ट्रीज, लेकिन पेड़ नहीं है इन अ डेजर्ट में। अब पत्ते तो खाता है लेकिन पेड़ नहीं है डेजर्ट में। फिर लॉइन क्या बोलता है व्हाट डू यू ईट देयर, तुम वहाँ पे क्या खाते हो। फिर कैमल का रिप्लाई आता है देयर आर थॉर्नी बुशेज, कह रहा है कि वहाँ पे थॉर्नी बुशेज हैं इन द डेजर्ट में। बुश का मतलब होता है झाड़ी, राइट। बुश इज़ झाड़ी, और बुश इज़ झाड़ियाँ, और थॉर्न मतलब कांटा, और थॉर्नी मतलब कांटेदार। तो क्या बोल रहा है कैमल, देयर आर थॉर्नी बुशेज, वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ हैं डेजर्ट में। आई ईट, मैं खाता हूँ, द थॉर्न्स, कांटों को। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, जो कांटे हैं वो मेरी थिक मतलब मोटी, टंग मतलब जीभ, मोटी जीभ में नहीं चुभते हैं। प्रिक मतलब चुभना, तो कांटे मेरी थिक टंग में नहीं चुभते हैं। फिर लॉइन बोलता है हाउ फनी, मतलब कितने फन की बात है। उसके बाद फिर कैमल क्या बोलता है, कैमल बोलता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मिस्टर राजा, श्रीमान राजा, जो भी आप बोलना चाहें, मिस्टर राजा ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विद मी, मेरे साथ आओ टू द डेजर्ट में। लॉइन बोलता है नो, नहीं, आई हैड बेटर नॉट, अच्छा होगा कि मैं ना आऊँ। अब यहाँ पे हैड बेटर, इस पे भी मैंने आपको वीडियो दे रखा है पूरा डिटेल में मेरे 1 ईयर के कोर्स के अंदर, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नो आई हैड बेटर नॉट मतलब अच्छा होगा मैं ना आऊँ। आई कांट वॉक, मैं चल नहीं सकता हूँ। ऑन बर्निंग सैंड, जलते हुए रेत पर। बर्निंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जलता हुआ। आई कांट स्टोर फूड, मैं फूड स्टोर नहीं कर सकता हूँ। एंड वाटर, और पानी को भी। एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, और मैं कांटे नहीं खा सकता हूँ। गुड बाय, अलविदा, एंड गुड लक, और मतलब अच्छा हो सब कुछ, मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये कह के वो चला जाता है। तो ये थी हमारी आज की कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश। आपने देखा किस तरह से डायलॉग्स यहाँ पे बोले गए लॉइन और कैमल के द्वारा। सो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फर्स्ट आई वुड रिकमेंड यू कि आप इंग्लिश को सीखें, मेरे कोर्स से सीखें, स्टेप बाय स्टेप सीखें, बिकॉज हर चीज़ वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। उसको पढ़ने के बाद, उस कोर्स को करने के बाद अगर आप यहाँ से इन स्टोरीज़ को रीड करेंगे तो डेफिनेटली मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी और समझ भी आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीधा स्टोरी रीड करते हैं या फिर कुछ भी रीडिंग करना शुरू करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल गलत तरीका है स्टोरी पढ़ने का। सबसे पहले आप इंग्लिश को सीखो, फिर स्टोरी रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं। बच्चा जो सीखता है इंग्लिश वो नेचुरल वे से सीखता है, उसका जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है एक नेचुरल वे से होता है, और वहाँ पर वो उसको बोल बोल के सीखता है। और टाइम देखिए वो कितना देता है, 2 साल 3 साल। लेकिन क्या आप दोगे 2-3 साल? नहीं दोगे ऑब्वियसली। आप जल्दी सीखना चाहते हैं, इसीलिए आपको पहले इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहिए, फिर स्टोरीज़ रीड करनी चाहिए अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए। नहीं तो बच्चे की तरह
यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लें, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाम है ऐप का बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।